क्योंकि दिल्ली से ये इसलिए आए हैं क्योंकि हम हमारे मन की जो बात है, जो कोई शिकायत है, कोई मन की बात है, उसी को लेकर हम अपनी बात रखें और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संग्रिया से कांग्रेस के लोग जितने से ज्यादा जाएंगे तो उसमें हनुमानगढ़ जिले का नाम होगा। हमारे बीच प्रभारी बनकर आए हैं। बिल्कुल इन लोगों की जिम्मेदारी है ध्यान रखना कि कौन नेता कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अपने ये सोचते हैं कि दिल्ली और जयपुर में ये नहीं देखते कि नेता काम कर रहा है नहीं कर रहा। मुझे पता है एनएसयूआई संगठन में मैं उस कमेटी में रहा हूँ। बड़े बड़े नेताओं को सब पता होता है कि वो कार्यकर्ता ने उसने काम किया है, हवाबाजी की है, कितनी गाड़ियां बोली है, कितनी गाड़ियां गई है, क्या नहीं है। लेकिन मैं मेरे होने के नाते कह रहा हूँ कि संग्रिया से जो भी लोग जाएंगे गाड़ियों की व्यवस्थाएं चाहिए, बसों की व्यवस्थाएं चाहिए। आप हमारी जिम्मेदारी है, मेरे नंबर है, आप हमारे को फोन करिए। जयपुर के अंदर अगर एक दिन पहले कोई जाता है, रहने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं के लिए आपके लिए हमारी पूरी टीम तत्पर तैयार रहेगी। ये आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस का है, हमारे प्रधान भी कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही है प्रधान जी। उन्होंने मीटिंग भी की थी एक दो दिन पहले। तो जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को प्रभारी महोदय जी देंगे तो हम उनको पूरी निभाएंगे। और मैं मंच के संचालन की व्यवस्था के लिए जो भी बोलना चाहिए आप करके बताएं। मैं नरेंद्र जी बेनीवाल से कहूंगा कि वो अपना 2 मिनट का उद्बोधन इस कार्यक्रम को दें। आज के मुख्य अतिथि साहब ये जो 12 तारीख को अपना महंगाई हटाओ के लिए फंक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर में अपने आदमी इकट्ठे करने हैं और सबको साथ मिलकर चलना है। जब ये बीजेपी वाले लोग सत्ता में आए थे तो महंगाई को हटाने का नारा देकर गए। कुछ लोग स्मृति ईरानी जैसी वो महिला लीडर गैस सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, कोई अर्जुन मेघवाल जी घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, कोई साइकिल पे चलते थे। और उस समय क्रूड का भाव $120 और $120 में भी कांग्रेस सरकार ने 55-60 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए के करीब डीजल दिया। और आज डीजल के क्रूड के भाव चल रहे 70, 72, 73। और भाव देखो क्या हो। इन्होंने झूठ बोल के इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। सृष्टि की रचना के बाद भी इतना झूठ बोलेंगे क्या जितना इन्होंने 7.5 साल में बोला है। मैं जो ये कांग्रेसी आए हैं, प्योर में कांग्रेसी है, ये इतनी मेहनत करते हैं कि आप अभी कह दो जगह बिछानी है, टेंट लगाना है, अभी लग जाएंगे। तो आप जिस काम के लिए आए हैं, मेरा पूर्ण निवेदन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा कि रैली में जितने आदमी जितने भी आप कहोगे उतने ही भेज देंगे। मैं आपको वादा देता हूँ इस चीज का। तो हम लगातार 3 वार्डों से बात कर रहे हैं। 3 वार्डों की संख्या 3200 और उसमें आप कहो तो मैं 500 आदमी आपको भेज दूँ। मैं बताऊँ आपको अभी बात सुन ले, मैं आपको आदमी की लिस्ट दूंगा, ले जाना ढेर सारी है। मैं नहीं जा सकता कि मेरी 70 साल की एज है। मैं आपको बताऊँ। अब मैं आपको बताऊँ अभिमन्यु के बारे में। साल में 1-2 प्रोग्राम करता है अभिमन्यु, और इतना बढ़िया प्रोग्राम करता है शायद संग्रिया में कोई कांग्रेसी किया ही नहीं आता है। के जन्मदिन पर धर्मशाला में 5000 संग्रिया विधानसभा के आदमी लेडीज जेंट्स इकट्ठे हुए, जिसमें 1000 से ऊपर ब्लड का इकट्ठा हुआ, रिकॉर्ड है। और इससे पहले टीवी में किया। तो मेरा एक कहना है, एक स्कूल के अंदर 20 बच्चे होते हैं। उमर जी मेरी बात सुनो, एक स्कूल में 20 बच्चे होते हैं और स्कूल में 20 बच्चे होते हैं और वो पेपर देते हैं। पेपर के टाइम में कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, कोई अच्छा देता है। तो मेरा आपसे निवेदन है AICG और PCC से भी जो पेपर में अच्छा वर्क करे उसको सबसे ज्यादा नंबर दो। मैं नहीं जानता कौन करता है, ये नहीं कि सफेद कापी दे दी उसको तो दे दिए 9 में से 10 में से 9 और जिसने पेपर किया उसने दिए 5। ये नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर पार्टी मजबूत जब होगी जब आप जो काम करने वाले आदमी को आगे लाओगे, छोटे छोटे कार्यकर्ता है उनकी बात समझोगे। अगर किसी सिफारिश से
या किसी बिना मेहनत से उसको आगे लाओगे तो हमारा खून जलता है। मैं आपको सही बताता हूँ, 70 साल ले लिए पार्टी में साथ रहे हैं, लेकिन आजकल पार्टी के अंदर रीति रिवाज गलत है। मैं आपको सही बताता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, आपकी रैली सफल होगी। अभिमन्यु पूनिया जितने भी आदमी कहेगा मैं दूंगा। धन्यवाद, आप हमारे बनाने धन्यवाद। और मेरे सम्मुख बैठे हुए उपस्थित समस्त कांग्रेस, आपको मेरे सामने जितने भी कांग्रेस जन बैठे हैं, मैं आपको पीछे दे दूं कि ये सारे के सारे कांग्रेसी तो है ही हैं। इनके बुजुर्ग, इनकी पीढ़ियां पीछे से निरंतर लगातार कांग्रेस की नीतियों में, विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। ये कांग्रेस से जुड़े, इनमें से ऐसा मेरे को एक भी प्रतीक नहीं हो रहा कि जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं रखता हो या इनके परिवार वाले विश्वास नहीं रखते। अभी क्या है कि एक महारैली के महंगाई हटाओ या महंगाई को भगाओ या महंगाई को कम करो का अभियान हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चलाया है। क्यों चलाया कि डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए जिसके ऊपर ये महंगाई बढ़ती चली गई, क्योंकि ट्रक भाड़ा बढ़ गया, ट्रकों में माल लोड होने वाला, माल की कीमतें बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई। हर आदमी से परेशान और पीड़ित हो गया, मजदूर, किसान, व्यापारी, आम आदमी से परेशान। इसी एजेंडे को लेकर के ये हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया है, इसका महंगाई को हटाना है, महंगाई को भगाना है। इसके लिए एक रैली का आयोजन हमारे जयपुर में किया जाता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध और प्रार्थना रहेगी कि जितने भी बढ़ चढ़कर, जितने भी संग्रिया क्षेत्र से, संग्रिया के इलाके से जितने भी जा सके अपने को जयपुर चलना है और इस रैली के अंदर शामिल होना है, ताकि सत्ता सरकार को ये बता दें कि आपके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है, इस महंगाई को कम करना ही पड़ेगा। कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में प्रभारी उमर साहब जी, राजू साहब साथ में आए, प्रभारी साहब, प्रभारी साहब, हमारे ऊर्जावान चेयरमैन भाई सुखबीर जी और युवा नेता अभिमन्यु पूनिया जी और तमाम कांग्रेस नेता, आज हमारी स्वामी केशवानंद की धरती पर पधारने पर प्रभारी महोदय का हार्दिक अभिनंदन। कि पूरे देश के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है, पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना पैदा हो गया कि आज पूरे देश का गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान सब लोग परेशान हो गए हैं। इस भाजपा सरकार से प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। उस दुख को सुनने के लिए किसान इकट्ठे हुए थे और इस हिटलरशाही मोदी को झुका के और किसानों ने फतह हासिल की थी। और इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग रहा, जहां भी पूरे स्टेटों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसानों का साथ दिया और मोदी को झुकाया, मोदी को झुकने पर मजबूर किया। और गुरु पर उन्होंने देखा कि ये लोग पूरा जो हमारा एकता का प्रदर्शन है और लोकतंत्र की मजबूती है, उसकी बदौलत उसको झुकना पड़ा। और आने वाला जो समय है कांग्रेस पार्टी का समय है। साथियों, अगर हम एकजुटता के साथ ये जयपुर वाली रैली मजबूत करेंगे तभी हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और ये रैली आगे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव, पंजाब चुनाव और देश के चुनाव की दिशा तय करेगी। इसलिए हिंदुस्तान